मेरा ये है कांग्रेस से प्रवक्ता से ये सवाल है मेरा कि ये हमेशा कहते हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी। मेरे को बताओ, जब 1976 में 75 में जब इमरजेंसी लगी थी तब लोकतंत्र पैदा हुआ था या मरा था? बाबा साहब की बात करते हैं तो आज दिन तक कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को जीते जी जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं दिया। बाकी पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने अभी न्याय पत्र में बोला कि हम धारा 370 वापस लगाएंगे, जैसे कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने इतने अधिकार दिए, क्या भारत देश के बहुसंख्यक नागरिकों को कोई ऐसा अधिकार दिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों, हमेशा की तरह एक लेटेस्ट न्यूज डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों का अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज के इस डिबेट में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छी तरह से धो डाला है, क्योंकि आज के इस डिबेट में जब ऑडियंस सवाल किए कांग्रेस के प्रवक्ता से, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब के सवाल न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए, तो उनको के साथ जो पेपर लीक माध्यम हुआ था उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। युवाओं का जो सपना था उसको उन्होंने चूर चूर कर दिया है। उसका क्या? आज बाबा साहब की बात करते हैं तो आज दिन तक कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को जीते जी जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं दिया। बाकी इन्होंने 34 साल मरणोपरांत भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न का अधिकार दिया और बाबा साहब का नाम लेके शोषितों को बदनाम करते। ऋतु जी जवाब दीजिए। अंजना जी, दुनिया का नहीं, यूनिवर्स का सबसे बड़ा घोटाला और उसका मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी, जो इस देश के प्रधानमंत्री है, खुला खेल फर्रुखाबादी चलाया और खुली लूट की, लोगों को एक्सटॉर्शन किया, जो एक खुला। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में इनकी भाषा देखिए, जिसके ऊपर 10 साल तक कोई उंगली नहीं उठा पाया। इसीलिए तो कांग्रेस की दशा है। जिनकी 404 सीटें आई थी वो 40 के लिए तरस रहे हैं। उसका कारण यही तो है, उसका कारण यही तो है। पूरा करने दीजिए, बोलिए। अंजना जी, चंदा दो और धंधा लो, खुला खेल चला और खुली लूट नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने की। इस देश में निर्दोष को लूटने का काम किया और उस चंदे के बदले देश को बेचा इन कारोबारियों को। इनसे पूछो कि इनका बाप का है क्या? ये हिंदुस्तान इनके बाप का है जो ये बेच रहे हैं। ठीक है। वाह दीदी दीदी। मेरा नाम डॉक्टर जसनी करोरा है, मैं डीपीएस की इकोनॉमिक्स फैकल्टी हूँ। न्यूट्रल व्यू रख के मुझे ये सवाल पूछना है कि पिछले पास्ट 10 ईयर्स में हम 8 से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। अभी जीडीपी ग्रोथ हमारी यूएस $3.6 ट्रिलियन चल रही है और फिस्कल डेफिसिट बहुत ही ज्यादा ब्लैक्स में कम हो गया। तो इस पे आपके क्या व्यूज हैं? किससे पूछ रहे हैं आप? मैम, न्यूट्रल व्यू रख के पूछ रहे हो, मेरे को दोनों पार्टी से पक्ष। देखिए, मैं देता हूं उसका मतलब उनको तरक्की दिख रही है मोदी जी की सरकार में, तो ऋतु जी वो कह रहे हैं कि हम 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार? देखिए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मेरी बहन को वो दिखाई दे रहा है जो कि सरकार, भाजपा सरकार जो दिखा रही है वो दिखाई दे रहा है। उनको किसानों की आत्महत्या नहीं दिखाई दे रही, उनको बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है, उनको पेपर लीक दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि 85 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पे जिंदा है। कैसे इकोनॉमी बनाया, कैसे बनाते हैं बताइए? जब एक आदमी 5 किलो राशन अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसका पूरा परिवार मरने की हद पे, भुखमरी की वजह से मरने की हद पे आ जाता है। इस सरकार में 85 करोड़, ये खुद सरकार के आंकड़े कि हम दे रहे 85 करोड़ को 5 किलो अनाज। क्या कौन सी अर्थव्यवस्था है ये बताइए? आप कह रही है इसको बंद कर देना चाहिए? आपने गरीबी हटाने का वादा किया, लेकिन आप तो जो है करोड़पतियों की गरीबी हटा रहे हो, उनको जो है लखपति से करोड़पति बना रहे हो। मेरा सवाल अडानी के प्रवक्ता से है, बना रहे हो। क्या आपको वातावरण नजर आता है देश का 400 पार? मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, कभी वहां पर देख लिया करो। आप क्यों नहीं गए अभी तक? देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं, जो बहन ने भी पूछा उनका भी देता हूं। देखिए, 2004 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी, तब देश दुनिया की अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर पे खड़ा था। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तब भी 11वें नंबर पे ही खड़ा था। लेकिन आज मोदी जी के राज में 5वें नंबर पे आ गया और 3 साल में 3रे नंबर पे पहुंच जाएगा। क्योंकि तब आदर्श सोसाइटी घोटाला होता था, कॉमनवेल्थ घोटाला होता था, कोयला घोटाला होता था, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला होता था, सबमरीन घोटाला होता था, 2G होता था, 3G होता था, जीजाजी घोटाला होता था। तो ये जो घोटालेबाज सरकार थी, इनको तकलीफ इसी बात की तो है, कि आज चौकीदार इनको खाने नहीं दे रहा। इसी बात की तो तकलीफ है कि सरकार में आकर कैसे लूट बचाए, तकलीफ इसी बात की तो है इनको। सवाल सुनिए।
मेरा इन बीजेपी के प्रवक्ता है, इनसे सवाल है कि ये सनातन सनातन कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंपनी से इनको चंदा गया है, और एक गौ मांस की कंपनी है उनसे चंदा गया, एक सट्टे की कंपनी है उनसे चंदा गया। तो ये जो ऐसे बातें कर रहे हैं, तो ये सनातन होने का जो दम्भ भर रहे हैं, तो कैसे है ये? देखिए, चंदे का जो सिस्टम है, हाँ। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब कैश में चंदा लेते थे। 10,000 रुपए का चंदा लिया, 9,000 राहुल गांधी की जेब में, कांग्रेस 1,000 कांग्रेस पार्टी की सरकार में। आज चंदे की जो आपको एक एक चीज पता लग रही है वो इसलिए लग रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। आप एक एक रुपया जमा होता है, बैंक के थ्रू आता है, बैंक के थ्रू आता है, और जिन कंपनियों से चंदा लिया उन कंपनियों ने उतना चंदा कांग्रेस को भी दिया, उतना चंदा कांग्रेस को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया। भारतीय जनता पार्टी को पैसा भारत के लोगों से मिल रहा है, इनको पैसा जाट स्रोत से मिल रहा है। देश में षड्यंत्र करने के लिए जाट स्रोत से पैसा मिल रहा है, जाट स्रोत से पैसा इनको देश में षड्यंत्र करने के लिए मिल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने अभी न्याय पत्र में बोला कि हम धारा 370 वापस लगाएंगे, जैसे कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने इतने अधिकार दिए। क्या भारत देश के बहुसंख्यक नागरिकों को कोई ऐसा अधिकार दिया या देने की सोच है, या तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस की आज ये हालत हो गई है, कांग्रेस की नजर ही नहीं आ रही है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। मेरा ये है कांग्रेस से प्रवक्ता से ये सवाल है मेरा कि ये हमेशा कहते हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी। मेरे को बताओ, जब 1976 में 75 में जब इमरजेंसी लगी थी तब लोकतंत्र पैदा हुआ था या मरा था? मेरा ये सवाल है। मैडम, मेरा एक सवाल है कि गुजरात के अंदर एक बीजेपी का बड़ा नेता महिलाओं की सम्मान, और बीजेपी क्या बात करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, और आपका एक नेता महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर देता है। फिर उनको आप जवाब दीजिए, दोनों से एक जवाब, दो लाइन का जवाब जल्दी से। जिस नेता ने टिप्पणी की है भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। और आप ये मानकर ले लीजिए कि हम वो पार्टी नहीं है जो तंदूर में महिला को जिंदा जला देती है, टुकड़े टुकड़े काट के। हम वो पार्टी भी नहीं है जिसके राज में 15 साल की बच्चियां टुकड़ों में काट के चलाई जाए। कि जिससे इमरजेंसी लगाए वो कैसे लोकतंत्र की बात करता है? प्लीज। 10 साल से देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है इंदिरा जी। स्टूडेंट्स को अंदर डाला जा रहा है, पत्रकारों को अंदर डाला जा रहा है, ईमानदार व्यक्तियों को अंदर डाला जा रहा है। लोकसभा का चुनाव है, 2 मुख्यमंत्री अंदर है, आप क्या समझती है? ठीक है, इमरजेंसी नहीं है। गिरिराज जी एक हिंट तो दे देते, सीटें बताइए। यस मैम, दोनों की सीटें जल्दी जल्दी। कांग्रेस और हाँ, इट वुड बी वेरी टफ टू प्रेडिक्ट, ये बहुत मुश्किल होगा प्रेडिक्शन, लेकिन मेरे ख्याल से मे बी आई विल से बीजेपी मे बी -5 to 7 सीट्स ऑफ -5 मतलब आप 19-20 बीजेपी को दे रहे हैं और 4-5 उधर दे रहे हैं। जल्दी से एक हिंट तो देते। देखिए, प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले ही मजबूत थी और अभी मजबूत दिखाई पड़ रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो दोस्तों आज के डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।